तसल्ली हमें खुदा के पाक कलाम से मिलती है वो किसी चीज़ से नहीं मिलती। हमने अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा ये आजमाया है कि जब कभी भी हम दुनिया में कभी भी किसी तरह के हालातों में होते हैं या मुश्किल में होते हैं या परेशानी में होते हैं तो हम तसल्ली ढूंढते हैं कि कोई बंदा हमें मिले और हमें तसल्ली के लफ्ज़ दे कि जिससे हमारा ईमान तरोताज़ा हो जाए। या आम लफ्ज़ों में आजकल लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, मगर हमारी सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है वो पाक कलाम है, खुदा का पाक कलाम है। बीइंग अ क्रिश्चियन, जो कोई बंदा ये समझता है कि मसीह यीशु का पाक लहू उस पर है तो उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये बाइबल है। आप जिंदगी के जैसे भी हालातों से गुजर रहे हैं, जितने भी टफ हालातों से गुजर रहे हैं, मेरा ये ईमान है कि हर चीज का नुस्खा इसमें मौजूद है। हर वो एक चीज जो आपको तसल्ली दे सकती इसमें मौजूद है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भरपूर तरीके से तालियां बजाएं खुदा के पाक कलाम के लिए। आज एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इससे पहले कि पाक कलाम की तरफ बढ़ें, उससे पहले हम इन सब चीज़ों को जानें क्योंकि खुदा का पाक कलाम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि ये खुदा का जिंदा पाक कलाम है। जी, आप अक्सर सुनते लोग कहते हैं जी जिंदा पाक कलाम है। खुदा के पाक कलाम की बातें, मसीह के कलाम को सुने। तो असल में जिंदा चीज़ वो होती है जो फीलिंग्स रखती है, जो रिस्पॉन्स करती है। आमतौर पर हम बहुत सारे लोगों की चीज़ें बातें सुनते हैं मगर वो रिस्पॉन्स नहीं करती हैं आपको। मगर बाज़ दफ़ा आपने ज़िंदगी में ये प्रैक्टिकल भी किया होगा, जब आप मुश्किल हालातों में आपने दुआ करके खुदा से पाक कलाम मांगा है तो खुदा ने आपको ऐसा पाक कलाम दिया कि उसमें से आपको तसल्ली मिली। अक्सर दफ़ा देखें लोग जब मुश्किल हालातों में होते हैं या क्राइसिस में होते हैं तो वो सम 23 बहुत पढ़ते हैं, ज़बूर 23 को बड़ा पढ़ते हैं। अक्सर लोगों ने ये ज़ुबानी याद किया हुआ है कि उनकी जो पाक कलाम की पूरी वो कहते हैं ना कि निचोड़ है वो ज़बूर 23 है, उसे पढ़ते हैं। ज़बूरों से अक्सर लोगों को बड़ी तक़वियत मिलती है। इसी तरीके से जब हम जिंदगी के और पहलू देखते हैं, कैसे हमने खुदा के साथ चलना है, खुदा हमें किन चीज़ों से रोकता है, किन चीज़ों के लिए खुदा हमें अलाउ करता है, और इसके अलावा खुदा के साथ अगर चलें तो कौन सी बरकतें हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे खुदा ने हमें मना किया और वो हम करें तो कौन सी लानतें हमारे लिए। तो ये सब चीज़ें खुदा के पाक कलाम के वसीला से हमें पता चलती हैं। इसीलिए खुदा का पाक कलाम जो है वो जिंदा पाक कलाम है। खुदा के मुँह की जितनी भी बातें वो अभी सारी इस बाइबल में समो गई हैं, वो सारी बातें यहाँ पर हैं। इससे पहले क्या होता था, जितने भी पुराने अहदनामे में हम देखें नबी गुजरे हैं तो उनके दौर में कोई ना कोई मर्द खुदा भी होता था। बादशाह, ममलिकतें, वो बादशाहों के पास जो भी रिसोर्स होते थे उनको यूटिलाइज करने से पहले खुदा के लोगों के पास जाते थे जी, कि आप हमें बताएं हम ये जंग लड़ें या ना लड़ें, आप हमें बताएं ये फलां काम हम करें या ना करें। वो फिर खुदा की मर्जी मालूम करके उन लोग को बताते थे कि जी आप ये काम कर लें या ना करें। मगर आज के दिन, आज की इस दौर में जो कि फजल का दौर है, तो हम देखें हमारे पास ये बाइबल एक बड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बड़ी एक अच्छी जामिया बातें हैं इसमें सारी, कि उसमें से हमें हर चीज़ का निचोड़ मिल जाता है। हमें जाना नहीं पड़ता किसी के पास, हम किसी के मातहत नहीं है, बल्कि खुदा अब हमसे बराह रास्त हो गया। जब हैकल का पर्दा चाक हो गया, मसीह यीशु ने सलीब पर जान दे दी, तो हमारा खुदा से ताल्लुक बराह रास्त हो गया। हम अब किसी के ताबे रह ही नहीं गए, सिर्फ हमने मसीह यीशु पर ईमान लाना है और उसी के वसीला से हमारी निजात है। तो इस बात के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज उसने हमें इस चीज़ के लिए यहाँ पर जमा किया कि उसके पाक कलाम में से सुने। आज का जो बुनियादी हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी, कितने लोग यहाँ पर शुक्रगुजार हैं? सब लोग शुक्रगुजार हैं। आप लोग भी सिस्टर की शुक्रगुजार हैं। मून, आप, एडिसन, शुक्रगुजारी बेसिकली मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है या खुदा ने मुझे ये क्यों मेरे दिल में डाला है शुक्रगुजारी, क्योंकि हालात व वाक़यात के मुआफिक जो होता है ना, इंसान बाज़ दफ़ा शुक्रगुजार नहीं रहता। इंसान जो होता है ना उसमें कुड़कुड़ाने की आदत है। कौम बनी इसराइल में भी यही चीज़ थी कि खुदा 10 हफ्ते बेच के फिरौन से छुड़ा के लाया उनको जंगलों बियाबानों में, उनको मनोसलवा दे दिया, दिन भर उनके साथ चलता था अबर की तरह। अबर मतलब के बादल की तरह रहता था, खुशगवार मौसम, ना सर्दी ना गर्मी ना ठंड ना धूप ना छाँव, मतलब एक अच्छा मौसम रहता था उनके लिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट था जंगलों बियाबानों में। वो लोग फिर भी कुड़कुड़ाते थे, शुक्रगुजारी नहीं करते थे। वो जिस चीज़ का भी शिकवा करते थे खुदा ने उनके लिए चश्मे जारी कर दिए, खुदा ने उनके लिए मनोसलवा भेज दिया। रात को जब वो चलते थे जंगलों में तो वहां पर जंगली जानवर होते हैं जो फाड़ खाते हैं, तो खुदा ने क्या किया, रात को एक आग का सतून भी उनके साथ रख दिया जो आगे आगे चलता था। उससे क्या होता है, जब जो आग होती है इससे जानवर दूर भागते हैं, किसी तरह के कोई भी जानवर या इस तरह की चीजें। तो खुदा उन पर इतना मेहरबान था, मगर वो फिर भी नाशुक्रे लोग थे, वो शुक्रगुजारी नहीं करते थे, वो बुड़बुड़ाते रहते थे हर टाइम, उनके साथ कोई ना कोई मसले मसाइल रहते थे। मगर आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें शुक्रगुजार क्यों होना चाहिए।
और शुक्रगुजारी से क्या होगा या शुक्रगुजारी हमें क्या देगी, क्योंकि हमें नहीं पता किसके दिल में क्या क्या बोझ हैं या कितनी सख्त हालातों में से वो गुजर रहा है या हालातों की कितनी सख्त जंग वो लड़ रहा है। मगर फिर भी अगर हम उसको बोलेंगे शुक्रगुजारी का, तो बाज़ दफा लोग कहते हैं साढ़े को है कि जी असी शुक्रगुजारी करिए या साढ़े ना कि चंगियां हो रही हैं जी असी शुक्रगुजारी करिए, मगर फिर भी हमने शुक्रगुजारी करनी है। खुदा के पाक कलाम में अगर हम देखें थस्सलुनीकियों और उसका 5 बाब और उसकी 18 आयत, पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 18 आयत, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, हर बात में शुक्रगुजारी करो, हर बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम सबकी बाबत खुदा की यही मर्जी है। क्योंकि मसीह यस्सु में तुम सबकी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र करना। अभी बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है खुदा का पाक कलाम। अगर ये हमारा ईमान है कि ये पाक कलाम सच्चा है, इसमें खुदा के मुंह की बातें हैं, तो मैं समझता हूँ किसी इंसान के मुंह की बात है वो बदल सकती है, इंसान का कोई बनाया हुआ कानून है वो बदल सकता है, मगर खुदा के मुंह की एक बात भी नहीं बदल सकती। और दूसरी बात जो इसमें बड़ी अहम लिखी हुई है, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम सबकी बाबत, अगर तो हम मसीह पर ईमान रखते हैं और अगर हम ये समझते हैं कि हम उसके खून खरीदे हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हम उसके बेटियां और बेटे हैं, अगर हम ये कहते हैं उसने हमारे लिए दुख उठाए हैं, अगर हम कहते हैं कि उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी है, तो फिर खुदा वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर आप मसीह यस्सु में हो तो तुम सबकी बाबत खुदा की यही मर्जी है कि आप लोगों ने क्या होना, शुक्रगुजार। फिर साथ में उन्होंने ये चीज़ भी बड़े वाज़ेह लिखी है कि हर बात में असी बाज़ दफ़ा शुक्रगुजारी उदों करने जो साडा कोई लैक्टर लग जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, या जो सानू वो चीज़ां मिलन जिन्हां लई असी बड़ा एक्साइटेड होंगे कि यह चीज़ सानू मिले, उदों असी शुक्रगुजारी भी करने, उदों असी देगां भी चढ़ाने, चर्च शुक्रगुजारी भी लैके जाने, पादरियां भी अच्छे लिफाफा देने, यह शुक्रगुजारी है साडी। कुछ मिलेगा तो शुक्रगुजारी है, बट इत्थे लिखा हुआ है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हर एक बात मीन्स कि अगर आप क्राइसिस में भी हो तो शुक्र खुदावंद का करो, अगर आपके पास कुछ नहीं है तब भी आपने शुक्र करना है, अगर आप हालातों में से गुजर रहे हो तो भी आपने शुक्र करना है। तो अजीजों, खुदा का पाक कलाम बड़ा सीधा और बड़ा स्ट्रेट है, और खुदा के पाक कलाम की कोई ऐसी बात नहीं कि जो बेतासीर लौटे, मगर हम लोग बेवफा हैं, हमारा कमिटमेंट नहीं है इन सब चीज़ों के साथ। हम अपनी लॉजिक के साथ चलना चाहते हैं, अपनी हिकमत से चलना चाहते हैं, अपनी विजडम से चलना चाहते हैं, कि हम कहते हैं कि जी जैसे हम सोच रहे हैं, यार ऐसे तो मैं कर लूँ, मगर ऐसे हो जाए तो ज़रा बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो जाएगा। मगर अगर आप देखें, अगर यरू की दीवार गिर सकती है, उन लोगों ने जैसे खुदा उनको बोला जी इसके गिर्द आप चक्कर लगाओ, गिर सकती है, तो हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें हमारी अक्ल या हिकमत से बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं, मगर खुदा का पाक कलाम जो हमें कहता है वो अटल है। यहाँ पर जैसे पाक कलाम में लिखा हुआ शुक्रगुजारी करो, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। शुक्रगुजारी के क्या फ़ायदे हैं? देखें, बाज़ दफ़ा हम देखते हैं जॉब्स में, यहाँ पर अक्सर लोग जॉब्स करते हैं, आपके कुछ कोलीग्स होंगे ऐसे, उनको सैलरियाँ मिलती हैं, पकड़ती बोलेंगे यार ये नल की होएगा, ना शुक्री, पकड़ती पैसे क्या बोलेंगे ना की होएगा। ये भी शुक्र करना कि ऐ खुदावन तेरा शुक्र है, तूने मुझे जो कुछ दिया है ये तेरी देन है, मैं इस चीज़ के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। क्या होता है फिर जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बंदा थैंकफुल नहीं होता, बंदा शुक्रगुजार नहीं होता, तो उसके ज़हन में नेगेटिव चीज़ें आती हैं, यार कि मैं वधेगी सैलरी की करा, मैं की नहीं करा, वो अपने दिल में एक बोझ रखता है। जो बोझ होते हैं ना किसी की तरह के भी, वो आपकी शख्सियत पे बड़ा असर डालते हैं। अगर पॉजिटिव बोझ है तो आप भलाई की बात करोगे, अगर नेगेटिव बोझ है आप वायलेशन करोगे। आप सोचोगे यार या तो कंपनी के साथ कोई 2 नंबरी करूं, या कोई और तरीका करूं, या काम चोरी करूं, जी इतना काम करवाते पैसे इतने, तो ये लेवल मैच नहीं हो रहा, मैं काम चोरी करूंगा। जानबूझ के काम को डिले करते हैं बाज़ दफ़ा लोग। तो ये ना शुक्री जो होती है बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ना शुक्र बंदा जो होता है वो कहीं भी कंफर्टेबल नहीं होता, ना फैमिलीज में, ना सोसाइटीज में, ना काम की जगह पर, इवन के किसी रिलेशन में भी, बाज़ दफ़ा देखे अक्सर दफ़ा लोग कहते हैं कि अच्छा भाई मेरी ज़िंदगी में जो अच्छे लोग थे वो मुझे कुछ अच्छा चीज़ सिखा गए, कोई बुरे चीज़ें वो कोई सबक सिखा गए। बट शुक्रगुजारी
अगर पाक कलाम की रूह से हम देखें तो हमें और बहुत सारी जगहों पर ये मिलता है कि हमने शुक्रगुजारी ही करनी है, क्योंकि शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में फल लेकर आती है। शुक्रगुजारी के वसीला से हमारी दुआएं बराह रास्त खुदावंद खुदा के पास जाती हैं। और शुक्रगुजारी वो अमल है जो मसीह यीशु ने हर जगह पर किया है। मसीह यीशु जब लाजर की कब्र पे गया तो मसीह यीशु ने क्या किया? आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना 11 बाब उसकी 41 और 42 आयत। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तू मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है। मगर उन लोगों के बायस जो इस आसपास खड़े हैं, मैंने ये कहा था कि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन आमीन। आप देखें यीशु मसीह ने जब उनसे पत्थर हटवाया तो दुआ करने से पहले मसीह यीशु ने क्या किया और फिर क्या कहा? क्योंकि तू मेरी सुनता है। मसीह यीशु का क्या अमल था? आप अगर इस पर गौर करें तो मसीह यीशु से पहले दुआ करता, उसने क्या किया? शुक्रगुजारी। और उसने ये बात दोहराई, क्योंकि तू मेरी सुनता है। अगर हम ये समझते हैं कि अगर मसीह यीशु खुदा का बेटा है और खुदा उसकी सुनता है, तो मसीह यीशु का दिया हुआ इख्तियार हमारे पास है। हम भी उसके बेटियां और बेटे हैं। क्या हम दुआ इस तरीके से करते हैं? सवाल ये है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हर चीज का फार्मूला इसमें, हर बात इस पाकलाम के वसीला से हमें पता चलती है। देखिए, मसीह यीशु वो हस्ती जिसने हमारी निजात के लिए इतना बड़ा काम किया और हमें अब्दी जिंदगी का वारिस बनाया, उसने दुआ करने से पहले क्या किया? शुक्रगुजारी। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारी दुआएं भी सुनी जाती हैं। ये बड़ी फार्मूले की बात है कि अगर आपने खुदा के हजूर जाना है तो आपने शुक्रगुजारी करते हुए जाना है। आपने सख्ती के साथ नहीं जाना। अगर आप शुक्रगुजारी करते हुए जाओगे, आपकी दुआएं सुनी जाएंगी। मसीह यीशु ने शुक्रगुजारी की, फिर उसने मुर्दा लाजर को जिंदा किया। जब हम शुक्रगुजार होते हैं, ये चीज हमने अपनी जिंदगी में लानी है कि खुदावंद के हजूर जाते हुए, खुदावंद के हजूर सजदे में गिरते हुए ऐनी जामिया सारी गिले शिकवे शुरू हो गए। ऐ मसीह यीशु मेरे को नौकरी नहीं, ऐ मसीह यीशु मेरे को लै नहीं, ऐ खुदावंद मेरे को लै नहीं। हमने खुदावंद का शुक्र करना है कि ऐ खुदावंद खुदा, मैं हर चीज के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं। तूने मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, तू मेरी जरूरतों से वाकिफ है। मेरा ये ईमान है कि तू मुझे जरूर ही किसी चीज का हाजतमंद नहीं रहने देगा। क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम ये इकरार करते हैं कि खुदावंद का फजल हम पर है। मगर जब हम नाशुक्री करते हैं तो हम अपने दिल को एक बोझ में ले जाते हैं। जब दिल में कोई बोझ होता है तो आप देखें, बंदा स्ट्रेस में रहता है, बंदे के अंदर से नेगेटिव चीजें निकलती हैं, यहां तक कि इंसान अपनी शख्सियत को खो देते हैं नेगेटिविटी की वजह से, शुक्रगुजार ना होने की वजह से। शुक्रगुजार बंदा जो नहीं है वो नेगेटिव माइंड बंदा होगा, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स होंगे, वो नेगेटिव एनर्जी फैलाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना दिल के बोझ को ऐसे ही हल्का करता है और वो चाहता है कि लोग मेरे साथ मुत्तफिक हों। जो मैं नेगेटिव भी कह रहा हूं, लोग मेरे साथ मुत्तफिक हों। तो इसकी वजह से क्या रहता है कि हर टाइम बंदा परेशान रहता है और खुदावंद से भी उसका कोई रिलेशन इतना ज्यादा स्ट्रेट नहीं है। अगर हम ज़बूर की किताब देखें, उसने शुक्रगुजारी की कितनी बड़ी अफादियत बताई है। ज़बूर की किताब में अगर हम देखेंगे तो 50 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। अगर हम पुराना अहदनामा देखें तो वहां तकरीबन 40 से ज्यादा मरतबा शुक्रगुजारी का जिक्र आया है। नए अहदनामे में तकरीबन 13 मरतबा जिक्र आया है और खुदा वाज़िह तौर पर कह रहा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है। शुक्रगुजारी में आपने क्या करना है? किसी मेंढे को नहीं लेके जाना या कोई बड़ी चीज नहीं लेके जानी कि जिसकी आपने कुर्बानी करनी है, बल्कि आपने क्या करना है? अपने लफ्जों से खुदावंद को कहना है कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं हर चीज के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं। जब आप शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानेंगे तो ये आपकी तमजीद है, आप तमजीद कर रहे हो उस चीज की खुदावंद के लिए। तो खुदावंद खुदा इन तमाम चीजों को अपने हजूर बड़ी कबूलियत के साथ एक्सेप्ट करता है, उन सब चीजों को अपने हजूर मकबूल ठहराता है। तो अजीजों, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ पाकलाम के वसीला से, शुक्रगुजारी का हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार है।
हमने हर तरह के हालातों में शुक्रगुजार रहना है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें कई दफ़ा ऐसे लोग मिलते हैं वो उन क्राइसिस में हैं जिन क्राइसिस का हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कई दफ़ा हम देखते हैं कि यहाँ पर बाज़ दफ़ा लोग उन चीज़ों के लिए भी मोहताज हैं कि जिनके बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। आप ये कह सकते हैं कि उनके सर पे छत नहीं है, पार्क्स में सोते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहीं से भी रूनुमा होते हैं, वो कहते हैं कि जी प्लीज़ हमें 2 दरहम दे दें, हमने रोटी खानी है। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। मगर यहाँ पर उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बुड़बुड़ा रहे होते हैं, सिर्फ बुड़बुड़ाना है उन लोगों ने, खुदा से गिले शिकवे करने। ये मसीह पैटर्न नहीं है, मैं सिर्फ ये आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अगर बीमारी है, अगर दुख भी है, तो आप शुक्रगुजारी करें। और वो तमाम चीज़ें जिनके लिए आप दिल में इरादा रखते हैं कि खुदावंद खुदा हमें दे, उन चीज़ों के लिए भी बेशक अगर उसमें कोई देर है या ताखीर है, आप हमेशा शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानते हुए खुदावंद की तमजीद करते रहो। आप खुदावंद के हुजूर जाते रहो, खुदावंद से कहते रहो कि खुदावंद खुदा तेरा शुक्र है, मेरे पास ये सब चीज़ें हैं और मेरा जो ईमान है, जिन चीज़ों के लिए मेरे दिल में आरजू है, वो तू ज़रूर मुझे देगा और उस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जैसे मसीह यीशु ने इससे पहले दुआ मांगी, उसने शुक्रगुजारी की। इसके साथ साथ हम देखते हैं मसीह का एक बड़ा मौजज़ा, आप संडे स्कूल के दौर से लेकर आज तक सुनते आ रहे हैं उस मौजज़े को। वो मौजज़ा है 5 रोटियां और 2 मछलियों वाला। अगर मेरे साथ कोई देख सकता है यूहन्ना का 6 बाब उसकी 11 आयत, यूहन्ना 6 और उसकी 11 आयत। आप में से अगर कोई पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इस तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या किया? रोटियां और मछलियां लेके यीशु मसीह ने शुक्र किया। अभी हमें यहां से पता ये चलता है कि जब हम शुक्र करते हैं तो हमारे अंदर मौजे करने की भी कुदरत आ जाती है। यीशु मसीह ने जैसे मौजा किया शुक्रगुजारी करते हुए, क्योंकि जब आप शुक्रगुजारी करते हुए जाते हैं, आप एडमिट करते हुए जाते हैं कि मेरा खुदा ये चीज़ करने की कुदरत रखता है। जैसे कोई इंसान अपने बाप के साथ चलता तो वो फ्री होके चलता, उसको पता होता है कि जी मेरा कोई मैनू नहीं मरन देगा, आगे हो जाएगा, अपनी मोटरसाइकिल आएगी आगे हो जाएगा, मैनू बचा लेगा। इसी तरीके से हमारा खुदावंद खुदा भी ये सब चीज़ों की कुदरत रखता है। देखें, ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि कैसे ऐसे हो सकता है कि जी 5 रोटियां और 2 मछलियों से हजारों लोग खाएंगे और टोकरे भी बच जाएंगे। मतलब कि इससे जो चीज मैंने समझी है, खुदा के पाक रूह ने मुझे जो बताया कि जब हम शुक्र करते हैं तो हमारी जिंदगी में कसरत आती है, फरावानी आती है, चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। देखें, तो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि ये खुदा का जो पाक कलाम है, इसके अंदर हर चीज है। और देखें, ये सारी यीशु के मुंह की बातें, ये किसी की अरस्तु की या किसी और दाने आदमी की नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु पे सारी हिकमत खत्म है। क्योंकि वो एक जान थी जो जिसने कभी गुनाह नहीं किया था, और वही एक जान थी जो हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आई और मसीह के मंसूबे के तहत वफादार रहा, फरमाबरदार रहा, सारे काम किए। तो अगर हम भी अपनी जिंदगी में कसरत चाहते हैं, फरावानी चाहते हैं चीज़ों की, तो हमें क्या करना है? शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी को अपना पैटर्न बना लें। आप देखें ना, नॉर्मली क्या होता है, शुक्रगुजारी जब आप करते हैं तो आप लोगों को उनकी अथॉरिटी का रियलाइज करवाते हैं। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, खुदा ने हमें इख्तियार दिया है, खुदा ने हमें पावर दी है, खुदा ने हमें ताकत दी है। तो इस तरीके से जब आप अपने से किसी छोटे बंदे को भी शुक्रिया बोलते हैं, आप छोटे नहीं होते मगर आपका रुतबा उसकी नजर में बड़ा हो जाता है। ये बड़ा हार्ड होता है। बाज़ दफा देखते हैं आमतौर पर सोशल लाइफ में, यार मैंने कहा तो शुक्रिया करा है, तेरा अपना काम सी आया था, अपना काम कर रहा है, मैं उसको क्यों शुक्रिया बोलूं? मगर हम ये नहीं देखते कि हम अपने एक मसीह होते हुए हम क्या चीज स्प्रेड कर रहे हैं। अगर आप अपने से छोटे को शुक्रिया बोलेंगे, इट मीन्स कि आप मसीह के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। लोग आपके कामों से जानेंगे कि जी ये बंदा मसीह है। शुक्रिया बोलना, शुक्रगुजार होना, हम्बल होना, ये मसीह पैटर्न है जी, वेरी क्लियर। आप अपने से बड़ों को तो शुक्रिया कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि जी हम उनके ज़ेरे इख्तियार हैं, मगर आप इख्तियार रखते हुए अपने से छोटों को कैसे ट्रीट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मसीह यीशु ने कहा कि तुम में से जो बड़ा होना चाहता है वो खुद को छोटा करे। शुक्रगुजारी एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन है। आप देखें, कोई भी ऐसा माहौल होगा, अक्सर लोग लाइक करते हैं गोरों के साथ काम करना, ब्रिटन्स के साथ काम करना। क्यों, क्या वजह है? वो लोग बड़े थैंकफुल रहते हैं हर टाइम। आपने अगर उनको टिश्यू पकड़ा दिया, थैंक यू। आपने चाय का कप पकड़ा दिया, थैंक यू। वहां थैंक यू थैंक यू थैंक यू की आवाजें आती रहती हैं, चलता रहता है ये सब। क्यों?
कि वहाँ पर हकीकी मसालात होती है जी। हर बंदा एक दूसरे बंदे से मिंगल हुआ होता है और हर बंदा ये समझता है कि जी इसके इख्तियार में मेरी इज्जत है और वो समझता है मेरे इख्तियार में दूसरे की इज्जत है। तो ये एक क्या होता है, एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है। और ये चीज़ें सिर्फ अपनी हद तक या काम की हद तक नहीं, घरों में भी होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा होता है कि लोग अपने से छोटे को बगैर रोब से बुलाते हैं। बच्चों को ये पता ही नहीं कि हमने अपने से बड़े का शुक्रिया अदा करना है। बच्चे शुक्रगुजार नहीं होते बाज़ दफ़ा। क्यों नहीं होते शुक्रगुजार? क्योंकि वो एक हमने कल्चर नहीं डेवलप किया हुआ। अगर हम बच्चों को शुक्रगुजारी सिखाएंगे तो वो हम्बल होगा, उसको पता चलेगा कि ये शुक्रिया की क्या हिम्मत है, ये शुक्रगुजार होना क्या चीज़ है। वो अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार होगा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कुर्बानी देते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो वो अपनी रविशें सीधी रखेगा। जब बंदा शुक्रगुजारी में नहीं होगा, वो अपनी रविशें भी नहीं सीधी रखेगा। याद कर रहे थे कि पैदा किया उन्होंने, नो वे। हमें हर तरह के हालातों में शुक्रगुजार होना है। शुक्रगुजारी समझे कि खुदा की बरकतों को तस्लीम करने का एक एजाज़ है जो हम खुदा को देते हैं कि खुदा तेरा शुक्र हो, तूने जो हमें बरकतें दी उसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा का शुक्रिया अदा करने से हमारी ज़िंदगी में फरावानी आती है। खुदा का शुक्रिया अदा करने से, शुक्रगुजारी करने से हम उसकी तमजीद करते हैं। शुक्रगुजारी बेशक हमें एक कामिल इंसान बनाती है, क्योंकि मसीह यीशु को शुक्रगुजारी कर रहा है तो शुक्रगुजारी छोटी चीज़ नहीं है। अगर ये हम समझते हैं कि जी इस दुनिया का खुदा है, वो खुदा का बेटा है, खुदा ही है, तो फिर वो चीज़ ज़रूरी अहमियत रखती है कि मसीह यीशु अगर एक चीज़ कर रहा है तो अगर हम भी करें तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी तरीके से आप देखें खुदा का बंदा दाऊद, आपको खातिर खा उसके ज़बूरों में मिलेगी शुक्रगुजारी, और वो हमेशा खुदा का शुक्रगुजार रहता था। कभी भी उसे कुछ होते थे, क्या खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजारी बहुत दाऊद नबी की ज़िंदगी में थी। तो उसके बदले में क्या हुआ कि खुदा ने एक ऐसा मंसूब उसकी नस्ल में पैदा किया जिसे मसीह यीशु कहते हैं, जिसके वसीला से हमारी निजात हुई। तो मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप शुक्रगुजार होंगे, खुदावंद हमेशा आपको सरबुलंद और सरफराज रखेगा, और खुदावंद आपके नाम को और आपकी नस्लों को आने वाली दुनिया तक जिंदा रखेगा। जिस तरीके से आज के दिन में, आज की तारीख में दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पर लोग मसीह यीशु को ना जानते हों, जहाँ पर लोग मसीह यीशु के नाम से शिफा ना पाते हों। तो ये क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अगर हमारी ज़िंदगी में हों तो खुदावंद उसके बदले में हमें लातादाद बरकतें देते हैं। आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं चाहता हूँ आप सब कदमों पर खड़े हों। इससे पहले कि हम पाक कलाम को ख़त्म करें, हम एक दुआ में जाएंगे छोटी सी, ताकि खुदा का ये पाक कलाम जो आज हमने सीखा है, खुदा के कलाम के गहरे बेद की बातें सीखी हैं, ये हमारी ज़िंदगी में ठहरे। खुदा हम तेरे शुक्र